स्मार्ट सिटी योजना के तहत धर्मशाला के कई स्थानों पर रेहड़ी फड़ी लगाने वाले सैकड़ों कब्जाधारियों के कब्जों को उखाड़कर शहर को स्मार्ट बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में धर्मशाला नगर निगम, स्मार्ट सिटी प्रशासन और जिला प्रशासन ने ऐसे कब्जाधारियों को हटाकर वहां नई कंस्ट्रक्शन करने की बात कही है। कुछ दिन से मैक्लोडगंज में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन सालों से एक ही जगह पर रेहड़ी फड़ी लगाकर प्रशासन को तहबाजारी देने वाले ये वेंडर्स अब बिना नोटिस और किसी स्थायी हल के यहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। नतीजतन मामला प्रशासन और वेंडर्स एसोसिएशन के संघर्ष तक पहुंच चुका है। शुक्रवार को सीटू के बैनर तले धर्मशाला पहुंची मैक्लोडगंज रेहड़ी फड़ी यूनियन ने एडीसी गंधर्व राठौर से स्थायी समाधान की मांग की। साथ ही समाधान न होने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी है। आज जो हमारा यहाँ पर ये डीसी कार्यालय के बाहर जो धरना प्रदर्शन चला हुआ है, पिछले कल जो है वो जिला प्रशासन की ओर से, स्मार्ट सिटी और नगर निगम प्रशासन की ओर से जो है वो मैक्लोडगंज के अंदर जो बरसों से रेहड़ी फड़ी लोग लगा रहे हैं, उनको जो है वो उखाड़ने का एक मुहिम जो है वो चलाई गई। तो जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर जो है वो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रशासन से पहले भी कई बार इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया है। ये क्या बोलते हैं, लेटर इनको दिए हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 बना है, उसका जो है वो ये तीनों प्रशासन जो है वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और जो स्ट्रीट वेंडर यहाँ पर धर्मशाला के अंदर, चाहे वो मैक्लोडगंज में हो, धर्मशाला के अंदर हो, तो इनको अगर उखाड़ना है तो उससे पहले जिस प्रकार से शिमला के अंदर स्ट्रीट वेंडर के लिए पहले एक मार्केट बनाई गई और सभी लोगों को जो है वो उस मार्केट में शिफ्ट किया गया, उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं उनके खोखों को जो है वो उखाड़ा गया। तो उसी तर्ज पर हम धर्मशाला के अंदर भी ये मांग कर रहे हैं कि पहले स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू करते हुए इनको जो है वो अलग से जगह अलॉट की जाए और इनके लिए जो है वो मार्केट बनाई जाए, और जितने भी रेहड़ी फड़ी के लोग यहाँ पर जो रजिस्टर्ड है उनको जो है वो वहाँ पर दुकानें जो है वो दी जाए। और इसके साथ साथ जो बरसों से तैब जारी इनका कटता था, बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रशासन ने जो है वो बिना कुछ बताए जो है वो तैब जारी काटना बंद कर दिया है। तो हमारी ये भी प्रशासन से मांग है कि जिन लोगों का तैब जारी कटता था पहले से और जो अपने आप बंद कर दिया गया है, उनसे सभी से जो है वो तैब जारी लिया जाए, क्योंकि हम उसको देने के लिए तैयार हैं, हम पहले भी देते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो मनमर्जी चल रही है। जो धर्मशाला के अंदर जो टीवाईसी का गठन किया गया है, लेकिन उसका जो है वो काफ़ी समय से जो है वो उसकी मीटिंग जो है वो नहीं हो रही है, जिसके हमारे यूनियन के जो प्रधान हैं नूर सिंह शेरपा जी, वो भी उसके मेंबर है। लेकिन यहाँ पर जब हम किसी एक प्रशासन से बात करके जाते हैं, जैसे आज हम डीसी साहब से मिलेंगे, तो एक प्रशासन से बात करके जाते हैं, तब दूसरा प्रशासन जो है वो उसको उखाड़ने आ जाता है। उनसे बात करते हैं तो तीसरा आ जाता है। 4-4 प्रशासन जो है यहाँ पर धर्मशाला के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन चारों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से उसका खामियाजा जो है वो रेहड़ी फड़ी वेंडर को उठाना पड़ रहा है। इनको जो है वो जब उखाड़ने आ जाते हैं तो अपनी रेहड़ी फड़ी बंद करना पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी दिहाड़ियाँ जो है वो टूट रही है। जो गरीब लोग हैं अपना बीवी बच्चों को पालने के लिए जो है वो छोटा मोटा कारोबार यहाँ पर करते हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो करने नहीं दे रहा है। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं मुख्य। इसलिए आज हम डीसी साहब से ज्ञापन भी देंगे और उनसे मिलेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि उस टीवाईसी की जो है वो प्रॉपर एक मीटिंग जो है वो समय समय पर की जाए, और जिसमें रेहड़ी फड़ी वालों को जो है वो विश्वास में लेकर और कहाँ उनको जो है वो बसाने का प्लान जो है वो स्मार्ट सिटी नगर निगम और जिला प्रशासन ने किया है वो बताया जाए। उसके बाद शहर को सुंदर बनाए, हम उसके विरोध में नहीं है। अगर नहीं होता है तो हम तो फिर इसके लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि देश की संसद ने कानून बनाया होगा, वो कानून लागू करने के लिए है। वो जिला प्रशासन को लागू करना है, नगर निगम को लागू करना है, स्मार्ट सिटी को लागू करना है। कानून तो लागू करने के लिए है ना। तो अगर उस कानून का उल्लंघन करते हैं तो हम CA2 इधर तो आंदोलन करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर भी हम जो है वो इनके समर्थन में जो है वो आंदोलन पर जाएंगे। हम लोग तकरीबन 499 लोग हैं जो मैक्लोडगंज में वेंडर्स करते हैं, जो सर्वे के मुझे कम तकरीबन 17 साल हो गए मैक्लोडगंज में वेंडिंग करते हुए। आज नौबत ये आ गई कि देखिए सर, पिछले कल अचानक प्रशासन का ऊपर कोई काम शुरू हो गया। वो कहते हैं कि आप लोगों को दुकानें बना के देंगे। हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई ठीक है, अगर आप हमारे लिए दुकानें बना के देंगे तो भाई कोई तो आप सरकारी मुलाजिम हो, तो आपको सरकार या कोई आपके बड़े अधिकारी आपको कुछ ऑर्डर तो देगा। जो ऑर्डर मुँह से मुँह ज़बानी तो नहीं होके लिखित में देगा आपको। तो आप हमें ऑर्डर की कॉपी दीजिए।
तो उनके पास उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो वर्बली होता है और लिखित में कुछ भी नहीं होता, और उन्होंने अचानक रोड खोदना शुरू कर दिया और हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत हेजिटेशन भी किया। और हम ये उनसे बार-बार एक ही माँग करते रहे कि भाई जिसकी दुकानें जहाँ से हटेगी, आप इतना लिख के दे दो कि भाई ये दुकानें जिस आदमी की हटेगी उसको वहीं पे मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि पिछले 2.5 सालों से हमारे टीवाईसी एक टाउन वेंडिंग कमीशन है जो 2014-2016 में ये लागू हुआ है। तो टीवाईसी के मेंबर हम भी हैं और फॉर 60% प्रशासन का भी उसमें है। अब क्या होता है कि हर 3 महीने में इसकी मीटिंग होती है, लेकिन पिछले 2.5 सालों से 2.5 साल 3 साल ही होने वाला है, इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। और हमने पीछे तकरीबन 3 महीना पहले हमने एक ज्ञापन भी वहाँ पे सौंपा था कि भई हमारी टीवाईसी की मीटिंग नहीं हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारे नए वेंडिंग भी हो रहा है और उसको भई जब तक टीवाईसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो न्यू वेंडिंग हम नहीं कोई भी नहीं रोक पाएँगे। तो आप जब तक टीवाईसी स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो ये सब रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने ये सब करके आए और कल अचानक नीचे उन्होंने खुदाई शुरू कर दी और ऊपर हमारे प्रशासन के लोग आकर सारी की सारी दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया। तो वहीं एडीसी गंधर्व राठौर ने कहा कि जिला प्रशासन इस मामले का स्थायी हल ढूंढने पर जोर देगा ताकि वेंडर्स का भी काम हो जाए और स्मार्ट सिटी का कार्य भी ना रुके। स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन के लोग आए थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम से अवगत करवाया कि जो रेहड़ी-फेड़ी लगती है मैक्लोडगंज एरिया में, वो बार-बार कुछ दिनों के लिए बैठती है, फिर हट जाती है। तो इसमें इंटर डिपार्टमेंटल लोगों से जब वो बात करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, तो एक डिपार्टमेंट से बात होती है, दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं हो पाती है, तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ की वजह से उन्हें समस्याएँ आ रही हैं। तो इसमें उन लोगों को मैंने यही आश्वासन दिया है कि स्ट्रीट वेंडर्स की जो कमिटी है जिसमें सभी विभाग को लेकर एक मीटिंग हम लोग जल्द ही आयोजित करने का कोशिश करेंगे, जिसमें जो भी इनके इश्यूज़ हैं, सभी विभाग को लेकर एक बारी डिस्कस करके और जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, उसकी तरफ जाएँगे। वो अभी कौन-सा विभाग एग्ज़ैक्टली उसमें कार्रवाई कर रहा है, उनके साथ में एक बारी वी हैव टू टेक अप द मैटर बिकॉज़ वो भी उनको हटाने के लिए क्योंकि स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है, तो क्या टेम्परेरी अरेंजमेंट्स उन लोगों ने कर रखे हैं या दूसरे जो विभाग हैं, वो उसमें क्या हाउ हाउ आर दे इंटरफेयरिंग और वो क्या इंटरवीन कर रहे हैं, उसका एक बारी सभी विभाग से हमें उसको बैठ के जल्दी विदिन नेक्स्ट वीक 10 डेज़ बैठ के एक आंकलन करना पड़ेगा कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तभी आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि हटा कौन रहा है, फिर बैठा कौन रहा है, इसका एक बारी प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन लेके फिर आगे एक नेसेसरी स्टेप लेंगे। धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये